Hello friends, my name is Rakesh Kotadia. Today we are understanding the SST of 9th standard chapter number 9 fundamental rights and duties. तो हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। अभी इसका नेक्स्ट वीडियो बन रहा है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 में गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही थे, तो सब लोगों को राइट्स दिए गए थे जिसके लोग इस्तेमाल करके अपने राइट्स मांगते थे, तो इक्वलिटी देश में बनी रहती थी। पर लोग कोई ड्यूटी फॉलो नहीं करते थे, देश का रिस्पेक्ट नहीं करते थे, देश का कुछ भी ध्यान नहीं रखते थे, मतलब देश के बारे में कम सोचते थे, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते थे। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट को फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी लानी पड़ी। मतलब देश के आज़ादी के 20 साल के बाद 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई है। तो उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल करना पड़ा। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मूलभूत फ़र्ज, जो हमारी फ़र्ज है, हमारी ड्यूटी है। तो 11 प्रकार की ड्यूटी अगर है आपने निभाई है तो ही आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंबल्स, मतलब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमेशा जुड़ा रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करना है, और हमारे नेशनल सिंबल्स है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना चाहिए। ये हमारी पहली ड्यूटी है, बिकॉज वी आर इंडियंस। ओके। सेकंड, टू फॉलो द आइडियाज सेट बाय द फ्रीडम फाइटर्स। तो देश की आज़ादी के जो लड़वैये थे, जो आज़ादी की लड़ाई करने वाले लोग थे, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए जो आइडियोलॉजी दी, देश के लिए अपने जो विचार दिए, उन सब का रिस्पेक्ट करना, उन सब का फॉलो करना, उन सब से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ये हमारी एक ड्यूटी है। तीसरा है टू अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की यूनिटी किसी भी तरह से ना टूटे, हमें इंडिया की यूनिटी ना टूटे उसका ध्यान रखना है। अब असल में कुछ लोग क्या कि इंडिया की यूनिटी टूट जाए ऐसे काम करते हैं, तो आप देश की फ़र्ज के खिलाफ हो तो आपको राइट्स कैसे मिल सकते हैं। तो देश की यूनिटी ना टूटे उसका हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन को ध्यान रखना है। चौथा ही फ़र्ज है टू सर्व एंड डिफेंड द कंट्री। देश को कभी भी ज़रूरत हो और देश को सेवा की ज़रूरत हो, उस देश की सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा देश की सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए, हमारी फ़र्ज में आता है, हर एक इंडियन की ये फ़र्ज है। ठीक है। टू प्रमोट द हारमोनी अमोंग इंडियंस। सब लोग लड़ झगड़ रहे हो तो उसके बीच में शांति कराना, सुलह कराना, धर्म के बीच में, जाति के बीच में शांति कराना, ये भी हमारी फ़र्ज है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें ये करना चाहिए, हमारी फ़र्ज में आता है। ठीक है। 6 टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। हमारे देश की जितने भी हेरिटेज है, मतलब जितने भी हमारी सांस्कृतिक जगह है, प्लेस है, मॉन्यूमेंट्स है या फिर बिल्डिंग है, उसको हमें क्षति नहीं पहुंचानी है, क्योंकि वो हमारे देश के इतिहास के बारे में, देश के कल्चर के बारे में, देश के सिविलाइजेशन के बारे में बताता है। तो हमें वो सब चीज़ को क्या कहते हैं, नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। लोग नुकसान पहुँचाते तो अपनी फ़र्ज को तोड़ते हैं। तो जो ये हमारे देश की एक क्या कहते हैं पहचान है, उसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमारे हेरिटेज को नुकसान ना पहुंचे इसका हर एक सिटीजन को ध्यान रखना चाहिए। सातवां है तो प्रिजर्व द नेचुरल हेरिटेज। तो हमारे देश में पहाड़ है, नदियाँ है, हवा है, ये जितनी भी सारी चीज़ें जो नेचर के द्वारा गिफ्ट दी गई है, गॉड के द्वारा गिफ्ट दी गई है इंडिया के लोगों को, तो देश के रण, जंगल, फिर तालाब, नदी, समुद्र, इन सब को हमें एकदम स्वच्छ, पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए, ताकि हमें ही उसका फ़ायदा मिले और दुनिया के लोगों को ऐसा लगे कि इंडिया ने अपने पूरे नेचुरल हेरिटेज को संभाला हुआ है। तो ये ध्यान रखना हर एक नागरिक के रिस्पॉन्सिबिलिटी में और जवाबदारी में आता है। 8वां, डेवलप द साइंटिफिक अप्रोच अमोंग अवर सेल्फ। मतलब सबको साइंटिफिक अप्रोच रखना है, अंधश्रद्धा में नहीं जाना है, सुपरस्टिशन में कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा, तो वहम, अंधश्रद्धा, ये सब हमें खुद भी नहीं रखनी है, और दूसरों को अगर कोई वहम, अंधश्रद्धा हो तो उसको दूर करने का हमें साइंटिफिक प्रयास करना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एक फ़र्ज में आता है, हमें खुद भी नहीं करना है अंधश्रद्धा और दूसरों को भी अंधश्रद्धा से बचाना है। 9, टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, रेलवे है, गार्डन है, फिर गवर्नमेंट ऑफिस है, तो ये सब को एकदम अच्छा रखना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे लिए बनाया गया है और गवर्नमेंट ने सबके लिए खुला रखा है, सभी धर्म, सभी जाति के लिए खुला रखा है। तो किसी एक जाति को या फिर किसी इंसान को ये पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने का कोई अधिकार नहीं है। उल्टा ये प्रॉपर्टी को अच्छे से अच्छा मेंटेन करना चाहिए, उसको नुकसान ना पहुँचे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, और दूसरों को भी समझाना चाहिए कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए, और हमें पब्लिक को ही इसको संभालना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये हमारी एक फ़र्ज भी है। हाँ,
दस नंबर पे टू हेल्प द इंडिया इन ऑल स्फीयर्स। अगर देश में एजुकेशन के लिए हेल्प की ज़रूरत है तो हमें तैयार रहना चाहिए। देश को लड़ाई के अंदर ज़रूरत है तो हमें तैयार रहना चाहिए। देश में खेती में हर लेवल पे, साइंस में हर लेवल पे जहाँ पे देश को ज़रूरत पड़े, इंडियन लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। देश की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमारी फ़र्ज में आता है, उसमें हमें पीछे हट नहीं करनी चाहिए। और 11 टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन टू टेक एजुकेशन। कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि छोटा बच्चा है जिसकी एज 14 ईयर्स से कम है और जॉब में जा रहा है और उसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, शायद उसके मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है या उनके मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, तो अगर आपके पास सुविधा है, अगर आपके पास हेल्प करने की क्षमता है, तो आपको ऐसे बच्चों का एजुकेशन कराना चाहिए ताकि देश की हेल्प हो सके और देश आगे बढ़ सके। तो ये बच्चों को पढ़ाना भी हमारे एक फ़र्ज में आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है। ये 11 ड्यूटीज़ हमें अगर कहीं पे भी तक मिलती है, कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो 6 जनवरी को ये 1976 में 6 जनवरी को ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गई थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे मनाया जाता है। तो जब भी 6 जनवरी आता है तो हमें लगता है कौन सा डे है, कोई डे नहीं है, पर नहीं, इंडिया के लिए वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का डे है 6 जनवरी। तो अगर आपको ये समझ में ना आए तो ध्यान से सब कुछ रिवाइंड करके देख लो, एक एक पॉइंट मैंने समझाया हुआ है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक एक पॉइंट मैंने डिटेल में समझाया हुआ है और इस तरह से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।